हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ मनोज राणा। वेलकम टू ईएल एकेडमी। हम कर रहे हैं क्लास 10 थ्योरम सीरीज़ और अब जो है वो ट्राइंगल चैप्टर की पाइथागोरस थ्योरम जो है वो हम करने वाले हैं बेटा। इस थ्योरम में सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आगे। इन अ राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड। हम जैसा कि हर एक वीडियो में करते हैं बेटा जी, जो हमारे पास बेसिक एक्सप्लेनेशन है वहाँ से हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन पे चलते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम शीट में हम कैसे ही अटैम्प्ट करने वाले हैं वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपको कोई चीज़ आती है और आप वो एग्ज़ाम में सही ढंग से अटैम्प्ट नहीं कर पाते हैं तो मार्क्स जो हैं वो आप सिक्योर नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो है बेटा जी, सबसे पहले हम स्टेटमेंट की बात करते हैं। स्टेटमेंट हमसे क्या कह रही है? स्टेटमेंट हमसे कह रही है कि अगर मान लो हमारे पास ये राइट ट्राइंगल है, ये मान लो इस तरह से यहाँ पर बी पर राइट एंगल है। अगर मान लो हम यहाँ पर ये राइट ट्राइंगल ले रहे हैं बेटा, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी AC स्क्वायर जो है वो इक्वल होगा बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के, यानी AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये जो है ये हम कैसे प्रूव करेंगे, इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी होती है। तो सबसे पहले जो है कंस्ट्रक्शन पार्ट तक चलते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। गिवन में हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है, जो हमारे पास ट्राइंगल ABC है, राइट एंगल्ड एट P। सिर्फ ये हमारे को दिया हुआ है। हमने यहाँ पर प्रूव क्या करना है? हमने यहाँ पर प्रूव करना है कि हमारा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी AC स्क्वायर जो है वो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के इक्वल है। कंस्ट्रक्शन जो है वो क्या चाहिए होगी हमारे को? जस्ट हमने जो भी हमारा राइट एंगल है वहाँ से हाइपोटेन्यूज पे एक परपेंडिकुलर डालना है। तो हम यहाँ से B से, मान लो इसे हम M ले लेते हैं, हमने BM परपेंडिकुलर डालना है AC पे। तो सिंपल हम लिख सकते हैं वी ड्रॉ BM परपेंडिकुलर ऑन AC। इसके बाद आ जाते हैं हम हमारे मेन पार्ट पे, यानी प्रूफ पे। इसे प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होता है? हमें यहाँ पर ये जो दो ट्राइंगल मिल गए हैं हमारे को परपेंडिकुलर की दो साइड पे, वो सबसे पहले सिमिलर दिखाने होते हैं। जो मेन ट्राइंगल है हमारा ABC, उसके इसको दिखाने के लिए या तो हम जो थ्योरम होती है वो वाली थ्योरम जो है वो लिख सकते हैं, जिसमें हमारी जो स्टेटमेंट होती है वो ये होती है, इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द राइट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल टू द हाइपोटेन्यूज, देन द triangles on both the sides are similar to each other and to the whole triangle। अब ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है ये इतनी बड़ी होती है बेटा, जितने में हम आराम से इसको प्रूव कर सकते हैं। तो ये आपकी मर्जी होती है कि आप जो है वो चाहें तो वो वाली स्टेटमेंट जो है वो यूज़ करें, और नहीं तो इसकी सिमिलैरिटी प्रूव करना तो बहुत ही ईजी होता है। ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर के दो साइड में आपके पास जो दो ट्राइंगल हैं, जस्ट आपने कॉरस्पॉन्डेंस जो है वो देखनी है। तो सबसे पहले अगर आपने वो वाली थ्योरम मेरे साथ की हुई है तो बहुत अच्छा है बेटा जी, आपको कॉरस्पॉन्डेंस बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं इसमें एक्सप्लेन नहीं करने वाला, इसमें भी मैं आपको बताऊंगा। अभी हमारे लिए ट्राइंगल हम लेते हैं ABC, जो कि हमारा बड़ा ट्राइंगल है, और जो दूसरा ट्राइंगल है बेटा वो हम सोच के लेंगे। ट्राइंगल जो है वो इस परपेंडिकुलर के लेफ्ट हैंड साइड, ये छोटे वाला हम लेने वाले हैं, और इसके अंदर कैसे लेंगे वो आप देखिए। सबसे पहले A, क्योंकि A जो है वो कॉमन है, तो जो आपका ABC है और ये जो आपके पास है ट्राइंगल छोटे वाला, इसमें A तो कॉमन होने वाला है। B है 90 डिग्री का, तो यहाँ पर M 90 डिग्री है, तो यहाँ पर हमने लेना है M, तो ये हो जाएगा M। और जो भी तीसरा है वो हम फ्रीली ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तीसरा हमारे पास बचा B, तो हमारे पास हमने ये ले लेना है। यहाँ पर अगर हम सोचेंगे तो फिर बाद में हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। हमें यहाँ पर अब क्या मिल जाएगा? हमें एक तो एंगल A जो है वो एंगल A के इक्वल मिल गया, क्योंकि ये तो कॉमन है, और दूसरा जो है वो हमारे को एंगल ABC, एंगल AMB के इक्वल मिल गया, क्योंकि ये जो है ये 90 डिग्री है। तो ये हमने दो ले लिए। इन दो चीज़ों से हमारे पास जो है वो क्या आ जाता है? हमारे पास आ जाता है ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल AMB। क्यों हो गई ये सिमिलर? क्योंकि यहाँ पर एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन काम कर गया।
तो ये है हमारा पहला स्टेप। लेकिन अभी भी पहला स्टेप हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसको हम सिमिलर कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं सिमिलर? हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे को यहाँ पर रेशो चाहिए। रेशो किसकी? साइड्स की रेशो। साइड्स की रेशो जो है वो कौन सी वाली साइड्स? 3 साइड्स हैं। तो हमेशा ध्यान रखो बेटा कि आपको कंस्ट्रक्टेड साइड जो है वो नहीं चाहिए। कंस्ट्रक्टेड साइड कौन सी है हमारी? वो है BM। तो BM नहीं चाहिए, यानी हमें यहाँ पर थर्ड और सेकंड नहीं चाहिए। तो थर्ड और सेकंड नहीं चाहिए तो हमारे को क्या मिलेगा? सबसे पहले मैं यहाँ पर ले लेता हूँ फर्स्ट और सेकंड। तो यहाँ पर मैंने लिया फर्स्ट सेकंड ऑफ फर्स्ट। तो फर्स्ट सेकंड मुझे लेना पड़ेगा दूसरे का, इस तरह से। ये आपको याद रखने की ट्रिक बता रहा हूँ बेटा कि हमेशा के लिए हम कैसे याद रखते हैं। कंस्ट्रक्टेड साइड नहीं लेनी है। यहाँ पर जो सोचना है वो हमने सोच लेना है कॉरेस्पॉन्डेंस का। उसके बाद हमें कहीं पर भी सोचने की जरूरत नहीं है, जस्ट हमारे पास नंबर्स काफ़ी हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर फर्स्ट सेकंड लिया तो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड, उसके बाद सेकंड और थर्ड नहीं लेना है, तो बचा क्या हमारे पास? बचा फर्स्ट और थर्ड। तो ऑर्डर आपकी मर्जी है, आपने थर्ड और फर्स्ट लेना है या फर्स्ट और थर्ड लेना है। ये हमारे पास यहाँ AC और यहाँ पर हमारे पास AB आ गया, इस तरह से। और ये आया कैसे है? ये आया है बेटा जी CSST से, यानी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। इसी को आगे अगर हम सॉल्व करते हैं तो अगर आप देखेंगे तो ये AB ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये हमारे पास हमें देंगे AB स्क्वायर। तो ये हमारे पास AB स्क्वायर जो है ये हो जाएगा AM मल्टीप्लाइड बाई AC, और इसे जो है ये हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेंगे। अब हम थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं, हमें जो है वो प्रूफ से पहले किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो हम जो है ये इजीली यहाँ पर 2-3 लाइन जो है वो ले सकते हैं। अब बिल्कुल सेम ऐसा ही आपने करना है बेटा जी, जो हमारा परपेंडिकुलर है उसके दूसरे साइड में जो ट्राइंगल है। तो अब हम क्या करते हैं? नाउ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल, अब फिर से आप यहां पर टाइम दीजिए। ABC है बेटा, तो ABC के सिमिलर हमारे पास क्या होगा? अगर हम इस साइड वाले ट्राइंगल में जाना चाहते हैं तो C कॉमन है, तो जहां पर इसका C है बिल्कुल वहीं पर हमारा C होगा दूसरे ट्राइंगल का, यानी थर्ड प्लेस पे। B 90 डिग्री है तो सेकंड पे हमारे पास यहाँ पर M होगा, क्योंकि जो हमारा दूसरा इस साइड वाला ट्राइंगल है उसमें 90 डिग्री M पे है, तो दूसरा वाला M होगा। तो पहला वाला जो भी हमारा बचा है वो, यानी B, तो हमारे लिए ये हो जाएगा BMC। अब हमारे को आगे सोचने की जरूरत नहीं होगी। हमारे पास एंगल C के इक्वल है। एंगल C इज इक्वल टू एंगल C। ये क्यों है? क्योंकि ये कॉमन है दोनों में। दूसरा जो है वो 90 डिग्री है हमारा ABC, फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी BMC। यहाँ पर हम लिख देंगे ईच 90 डिग्री। दो एंगल्स 90 डिग्री के दिखा दिए तो ट्राइंगल जो है वो सिमिलर हो गए। 10 ट्राइंगल ABC is similar to triangle BMC. A similarity. इससे हमें क्या मिलेगा? जैसे हमने पहले CSST ली थी यानी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, हमने अब भी वही रेशो लेनी है। क्या नहीं लेना है? हमने कंस्ट्रक्टेड साइड नहीं लेनी है। कंस्ट्रक्टेड साइड है फर्स्ट सेकंड, तो फर्स्ट सेकंड हमने नहीं लेना है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर? पहले ऐसा करते हैं फर्स्ट और थर्ड ले लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर AC और यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड अगर हम लेंगे तो BC। फिर हमने यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड नहीं लेना, तो बचा क्या है? बचा है हमारे पास सेकंड थर्ड। तो सेकंड थर्ड हमने लिया फर्स्ट ट्राइंगल का तो BC, सेकंड का लिया तो हमारे पास MC। ये हमारे पास आ गया CSST, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल से। अब यहाँ पर अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास ये BC स्क्वायर आ जाता है और ये हमारे पास MCAC आ जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर जो है ये हमारे को मिल गया BC स्क्वायर इज इक्वल टू MC मल्टीप्लाइड बाई AC। ये जो है ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब हमें जस्ट ये जो दो इक्वेशन मिली हैं इनको हमने ऐड करना है और हम रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। तो हम थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं क्योंकि अब ऊपर हमारे को कोई भी चीज़ नहीं चाहिए सिवाय फर्स्ट इक्वेशन के। अब जो है यहाँ पर हम फर्स्ट और सेकंड जो है उसको ऐड कर देते हैं। लिखते हैं हम एडिंग
1 and 2। यहाँ पर हमारे पास जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में ऑब्वियस है, लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगी, यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में राइट हैंड होगी तो AMAC प्लस MCAC। अगर हम यहाँ पर देखें तो AC दोनों में, इन दोनों टर्म्स में कॉमन है, तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास AM बचेगा, यहाँ पर MC बचेगा, और AC हमने कॉमन ले लिया। AM और MC, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो AM में अगर आप MC ऐड कर देंगे तो AM और MC पूरी की पूरी आपको साइड AC दे देंगे, क्योंकि AC के ही ये यहाँ पर दो अलग अलग फ्रेगमेंट्स या सेगमेंट्स जो भी आप कहें वो हैं। तो ये दो टुकड़े हैं AC के, AM, और इसमें हमने ऐड कर दिया MC, हमारे पास आ गया यहाँ पर AC। तो ये हमारे पास हो गया AC मल्टीप्लाइड बाई AC। अगर AC को AC से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम जानते ही हैं कि हमारे पास AC स्क्वायर आ जाएगा, और जो हमारी सबसे सेटिस्फैक्टरी लाइन होती है वो लिख देते हैं, यानी हेंस प्रूव्ड। तो इसी के साथ बेटा जी ये थ्योरम खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। होपफुली आपको ये स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन जो है वो समझ भी आया होगा, और बिल्कुल इसी तरीके से आपने एग्जाम शीट में जो है वो अटेम्प्ट भी करना है, इसका आप ध्यान रखें बेटा।